हम लोगों का काम है कि आप तक वो जो रथ यात्रा है धर्म की, जागरण की, उस रथ यात्रा को हर गांव, हर शहर, हर घर तक पहुंचाते रहें। तो प्रश्न ये आता है कि धर्म की वास्तविकता क्या है? क्या हम लोग धर्म को वास्तव में समझते हैं? क्या धर्म को हम जैसा मानते हैं वैसा ही है या उससे बढ़ करके? हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, क्या यही धर्म है? माताओं से निवेदन है कि जरूर सुने, उनको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा और काफ़ी कुछ यहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो ले करके जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। आपसे जब कभी प्रश्न आता है धर्म की बात तो हम लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, बहुत सारे बुजुर्गों के अंदर एक हीन भावना आती है कि वो उत्तर नहीं दे पाते, उत्तर नहीं मिल पाता कि धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में पूछा गया तो हम क्या उत्तर दें? कैसे समझाएं कि सनातन धर्म क्या है? कैसे समझाएं कि सृष्टि की रचना कैसी हुई थी? कैसे समझाएं कि ईश्वर का महत्व क्या है? अज्ञानता, संकट हमारे सामने यह नहीं है कि सनातन धर्म के बारे में हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है या सनातन धर्म कमजोर है। संकट इस बात का नहीं है, संकट इस बात का है कि हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, उसकी परिभाषा को समझा नहीं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं कि धर्म का अर्थ है पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को चलाने वाले जो नियम हैं, वो नियम जिनसे पूरी सृष्टि का संचालन होता है, वह धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल योग साधना नहीं है, धर्म केवल भगवत भक्ति नहीं है, धर्म केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है दो शब्दों तक। यह धर्म ही इस सृष्टि का संचालन करता है। धर्म शासक है, धर्म स्वयं शासक है और हम उस धर्म की प्रजा हैं। धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म शब्द आया कहां से? धर्म शब्द संस्कृत की ध्रि धातु से जन्मा, संस्कृत की ध्रि धातु से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ होता है धारण कर लेना, आत्मसात करना, जो अपनाने योग्य हो, जो जिसकी प्रशंसा की जा सके, जो आत्मा को सुख दे, जिसको राजा भी धारण करे, प्रजा भी धारण करे, जिसको सृष्टि भी धारण करे, वह धर्म है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म का अर्थ है धारण करता, धारण करना। धारयति इति धर्मः, धारयति इति धर्मः, जिसे धारण किया जा सके। क्या धारण किया जा सके? महाभारत में भी कहा गया है, इसके बारे में बहुत अच्छा समझाया गया है। मैं कुछ श्लोक भी आप लोगों को बताऊंगा, सुनाऊंगा कुछ श्लोक के बारे में भी, जिससे आपको प्रामाणिकता आए, क्योंकि कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कही जाए। आप लोग जब यहाँ बैठ के सुने मेरी बात तो ये ना समझें कि ये मैं अपने मन से व्याख्या कर रहा हूँ, ये मैं वो व्याख्या कर रहा हूँ जो ऋग्वेद में लिखा है, ये मैं वो व्याख्या कर रहा हूँ जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, 108 उपनिषदों में लिखा है। जब प्रमाण के साथ आप बात करेंगे तब आप बेहतर उत्तर दे पाएंगे लोगों को। तो अथर्ववेद में हमारे लिखा हुआ है कि पृथ्वीम धर्मणा धृताम, यानी कि इस पृथ्वी को धर्म ने धारण कर रखा है। कैसे? पानी का नियम है कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, हवा का नियम है कि वो नीचे से ऊपर की ओर बहती है। सूर्य का धर्म है, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, ऊष्मा देना, ताप देना। अग्नि का धर्म है जलना, अग्नि का धर्म है ऊष्मा प्रदान करना। वायु का धर्म है बहना,
हर सृष्टि के कण-कण का धर्म बताया गया है, राजा का भी धर्म बताया गया है, राज धर्म कहा गया है, व्यक्ति का धर्म बताया गया। मनुस्मृति में भगवान मनु ने मनुष्य के बारे में बताया है कि मनुष्य के को कौन से धर्म के लक्षण पालन करना चाहिए। मनुष्य के बारे में भगवान मनु ने बताया, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। महाभारत में लिखा हुआ है धारणात धर्म इत्यायु। मैं प्रमाण इसलिए आपको दे रहा हूं कि जब भी किसी से बात हो तब ये ना कहिए कि भैया मिले थे उन्होंने ऐसे बताया था। ये लिखिए, ये कहिएगा कि हमारे इस ग्रंथ में यहां पर ये लिखा है। तो महाभारत में कहा गया है कि धारणात धर्म इत्यायु, यानी कि जो समाज, व्यक्ति और राष्ट्र को धारण कर सके वह धर्म है। तो धर्म को पूजा पाठ तक सीमित मत करिए, किसी राष्ट्र की सीमाओं तक सीमित मत करिए। धर्म भारत देश की, सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि भारत देश की सीमाओं तक सीमित है। सनातन धर्म ने ही उस पृथ्वी को धारण कर रखा है। कि सनातन धर्म कोई पंथ, मजहब, संप्रदाय या संगठन नहीं है कि आज हमने इस संगठन से सदस्यता त्यागी और दूसरे संगठन की सदस्यता ले ली। बोले आज से हम सनातन धर्म का त्याग करते हैं और आज से हम इस धर्म को अपनाते। कैसे अपना सकते हो? क्या तुम अपने माता पिता का नाम त्याग सकते हो? क्या तुम अपनी जन्मभूमि को त्याग सकते हो? तुम अगर यहाँ पर इंदिरा नगर में अगर तुम्हारा जन्म हुआ और 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके रहोगे, लेकिन कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी मातृभूमि क्या है, जन्मभूमि क्या है, तो आप इंदिरा नगर का ही नाम लेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं अब ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो अब मैं ऑस्ट्रेलिया को जन्मभूमि। माता पिता का नाम, चाहे कितने भी गरीब घर में आपने जन्म लिया हो, निर्धन परिवार में जन्म लिया हो, माता पिता कितने भी आपकी दृष्टि में या किसी के दृष्टि में, माता पिता किसी की दृष्टि में गए गुजरे नहीं होते, लेकिन किसी बाहरी की दृष्टि में वो कितने भी अयोग्य हो, परंतु आप जब नाम लेंगे कि पिता का नाम क्या है तो आप उन्हीं का नाम लेंगे, किसी और का नाम तो नहीं ले सकते ना। तो वैसे ही जहाँ पे जिस परिवार में, जिस वंश में, जिस कुल में, जिस गोत्र में आपका जन्म हुआ, आप यही तो कहेंगे कि मैं सनातन धर्म में जन्मा हूँ, मैं भारत की पुण्य भूमि में जन्मा हूँ, मैं कश्यप ऋषि, भरद्वाज ऋषि की संतान हूँ। आप इस सत्य को बदल नहीं सकते। आज हमको ये धर्म अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरी जगह चले गए। संगठन थोड़ी है, पार्टी थोड़ी है कि आज आपने इसकी सदस्यता त्यागी और कल दल बल के साथ में दूसरी पार्टी के सदस्य बन गए जाकर के। तो मैं कह रहा था कि धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है। सृष्टि का संचालन करने का जो नियम है, अगर कोई पूछे धर्म क्या है, बच्चे भी समझे इस बात को। कोई पूछे सनातन धर्म क्या है, पूजा पाठ है, तिलक लगाना है, शिखा रखना है, कलावा बांधना है, ओम जय जगदीश हरे का नाम कहे ना। धारयति इति धर्मः पृथ्वीं धर्मणा धृताम। बोले कहाँ लिखा है? अथर्ववेद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, धारणात धर्म इत्यायु। आप सबको बताइए, ऋग्वेद में लिखा है। क्या अर्थ है कि वो सृष्टि के संचालन, वो चाहे अमेरिका, सृष्टि में तो अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चंद्रमा भी है, मंगल ग्रह भी है, शुक्र ग्रह भी है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरी गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी का संचालन करने का जो नियम जो बनाया गया है वह सनातन धर्म है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। यदि मेरी बात सही लग रही हो तो एक बार हाथ ऊपर कर दे कि मुझे मेरी बात सही आप तक पहुंच रही है, मैं अपनी बात को सही से आप तक पहुंचा पा रहा हूं, कह पा रहा हूं। तो धर्म की जब बात आए तो अब ये तो पृथ्वी के लिए हो गया, सृष्टि के लिए हो गया, धर्म की परिभाषा हो गई। वो काम जो अपनाने योग्य हो, वो जो काम करने योग्य हो। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी करने में उसका मन कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं एक गलत काम कर रहा हूं, तभी तो छुप करके करता है, तभी तो वो पुलिस से डर के करता है, तभी तो समाज को ये नहीं बताता कि मैं एक चोर हूँ, मैं एक व्यभिचारी हूँ, मैं नशा करता हूँ, क्योंकि वो काम उसको पसंद नहीं है। परंतु परिस्थितियाँ, उसका स्वभाव, अभी आगे हम स्वभाव पर भी बढ़ेंगे, थोड़ा समय दीजिएगा मुझको, तभी मैं बात को बता पाऊंगा। तो जो उसका स्वभाव है वो उसको चोरी करने पर, परिस्थितियां उसको चोरी करने पर, नशा करने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। इसी पे आगे हम त्रिगुण पे चर्चा करेंगे।
परंतु वो गलत काम है, वो जानता है कि इससे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो जो काम मन को शांति न दे वो अधर्म है, और जो काम मन को शांति दे, जो काम अच्छा लगे, मन को सुहाए, वह धर्म है। तो इस तरीके से धर्म की बहुत व्याख्या की जा सकती है। धर्म केवल आप ये मत सोचिए कि धर्म बोले धर्मात्मा हो तो पूजा पाठ करो, यहां तक सीमित मत रखिए, थोड़ा अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, फैलाइए। समय सीमित है, आगे बढ़ते हैं। तो महाराज मनु ने, मनुस्मृति के बारे में बड़ी बातें होती, महाराज मनु ने मनुस्मृति में व्यक्ति के लिए धर्म के 10 लक्षण बताए। बोले समाज का तो ठीक है, व्यक्ति को कौन से लक्षण धर्म के पालन करना चाहिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्तिगत। बोले धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धैर्य विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसका मतलब क्या हुआ? धृति माने धैर्य, संकल्प, यानी किसी भी काम को यदि आप करने के लिए आगे बढ़े तो उसको संकल्प के साथ, धैर्य के साथ उसमें अडिग रहें, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये धृति है। धृति माने धैर्य। धृति क्षमा दमोस्तेयम, क्षमाशील बनिए। दमोह, दमः अस्तेय, दमः माने आत्मनियंत्रण। व्यक्ति में आत्मनियंत्रण होना चाहिए। दमः अस्तेयम, अस्तेय माने चोरी न करिए, गलत काम न करिए, व्यभिचार न करिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। शौचम माने स्वच्छता रखिए, स्वच्छ रखिए, घर को स्वच्छ रखिए, समाज को स्वच्छ रखिए, अपने तन को स्वच्छ रखिए, अपने कर्तव्यों को स्वच्छ रखिए। और शौचम इंद्रिय निग्रह, 10 इंद्रियों पे अपने बस कंट्रोल रखिए। हमको कोई चीज अच्छी लग रही लेकिन धर्म के विरुद्ध है तो उसको नहीं करेंगे। हमको कोई खाने में कोई चीज अच्छी लग रही है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसको नहीं खाएंगे। मैं संक्षिप्त में बातें कह रहा हूं, कहने के लिए तो हम इस पे दिन भर चर्चा करेंगे, बहुत लंबा विषय है और मेरा अति प्रिय विषय है। मैं इस पे बोलता रहूंगा, मुझे जितना बोलने का आनंद है उतना ही मन प्रफुल्लित होता रहता है कि और निकल के बातें अंदर से आती हैं। समय की सीमा में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, 6 लक्षण ये हो गए। आगे धीर विद्या, धीर विद्या यानी कि बुद्धि, धी माने बुद्धि, धी कहते हैं बुद्धि, और विद्या यानी ज्ञान अर्जित करिए, विवेकशील बनिए। समाज में विवेकहीन होने से काम नहीं चलेगा, विवेकशील बनिए। धी विद्या, ज्ञान अर्जित करिए। और सत्यम, हमेशा सत्य बोलिए। अक्रोधो, क्रोध न करिए। दशकम धर्म लक्षणम, व्यक्ति के अंदर यदि ये 10 लक्षण हैं तो वो व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला निष्ठावान कहा जाएगा और उस पर ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा सुंदर वर्णन महाराज मनु ने मनुस्मृति में धर्म के बारे में किया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद में क्या कहा था। ऋग्वेद में कहा था कि ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोध्य जायत। ऋग्वेद में कहा गया है कि वो नियम, ऋत माने सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉज, कॉस्मिक ऑर्डर, नेचुरल लॉज। मेरी लैंग्वेज को बच्चे समझ पा रहे होंगे, स्कूल वाले बच्चे। धर्म क्या है? धर्म नेचुरल लॉज है, जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं वही धर्म है। जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो ब्रह्मांड के जो नियम बने हैं वही धर्म है। और इसी बात को जो आज की कॉस्मिक साइंस है, बच्चों से मैं संवाद कर रहा हूं कि आज की जो कॉस्मिक साइंस है, जो कॉस्मिक रूल्स लॉज बने हैं, वो इसी बात को पुष्ट करते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सनातन धर्म में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, उसी से प्रेरणा प्राप्त करके हम विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी गौरव की बात सनातन धर्म के लिए और क्या हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म को कैसे बखान किया गया? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है स्वधर्म। धर्म मतलब स्वधर्म, कर्तव्य। जैसे अर्जुन को भगवान ने सीख दिया कि सब कुछ छोड़ो, रिश्ते नाते, प्रेम भाव, मोह माया सब त्याग दो, इस समय तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन, हे पार्थ, धनुष उठाओ और धनुष उठा करके अधर्मियों का नाश करो। यह तुम्हारा स्वधर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। और उसी समय श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेया स्वधर्मो विगुणा अपर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी श्रेया स्वधर्मो विगुणा,
यानी कि अपना कार्य करो, अपने कार्य में हीन भावना मत लाओ कि मेरा काम सफाई का है। अब यहीं से हम जाति पाति पे भी आगे बढ़ेंगे कि मेरा काम सफाई का है, कि मेरा काम कमजोर है, या मेरे अंदर हीन भावना है, हम अपने काम को छुपाएं। तो ऐसा नहीं है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आप काम करिए। और श्रेय स्वधर्मो, अपना कर्तव्य में जो आपको श्रेय मिलेगा वो किसी अन्य धर्म में जाकर के, अन्य धर्म का मतलब ये नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा था कि इस्लाम या किसी और धर्म, क्योंकि उस समय इस्लाम का नाम नहीं था, ये धर्म नहीं है। धर्म का कोई एक और बता दूं, बच्चे जो बैठे समझे, जो अगर अध्यापक होंगे, अधिवक्ता होंगे, वो मेरे पढ़े लिखे और वो सब समझ रहे होंगे, धर्म की कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, या अंग्रेजी की डिक्शनरी भी कहती है धर्म इज नॉट रिलीजन। रिलीजन शब्द अलग है, धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। गूगल में सर्च करिएगा, आजकल कहा जाने लगा कि धर्म को रिलीजन से मानते हैं, लेकिन जब उसकी गहराई उतर के आप देखेंगे तो धर्म ऐसा, जैसे समोसा का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब उसको व्याख्या कह दीजिए कि एक डिश है जो तिकोने आकार में होती है ना, डिश विद ट्राइएंगल। जलेबी का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भारत की चीजें हैं। वैसे धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये मैं उस भाषा में बता रहा हूं जो आसानी से समाज तक, लोगों तक, बच्चों तक पहुंच सके, जिस पे आप संवाद कर सकें। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावयः। आप एक इंजीनियर हैं और डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो भयावह हो जाएगा। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इंजीनियर का कर्तव्य है, इंजीनियर का जो धर्म है, स्वधर्म यानी कर्तव्य। धर्म माने कर्तव्य, पूजा पाठ नहीं है, उसके अंदर है, लेकिन केवल पूजा पाठ नहीं। तो कर्तव्य यानी कि यदि आप इंजीनियर होकर के डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो आप उस कुर्सी के साथ में, उस कर्तव्य के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। और डॉक्टर यदि इंजीनियर का काम करने लगेगा तो आज पुल बनेगा, कल गिर जाएगा। अध्यापक यदि वकील बन जाएगा तो किसी को बेल नहीं दिला पाएगा, जेल ऊपर से करवा देगा। और जिसके अंदर लॉज यानी कि जो अधिवक्ता है, जिसने नियम कानून पढ़ा है, वो गणित का शिक्षक बन जाए जाकर के, तो यह भी संभव नहीं है कि LLB करके और गणित पढ़ा दिया जाए। मैंने वैसे दोनों किया है, तो मुझे दोनों का अनुभव है। मैंने ये, खैर आगे बढ़ते हैं। तो धर्म इतना बड़ा है, वो धर्म जो कहता है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ आपको पता है। नारी नारायणी नमोस्तुते, सनातन धर्म कहता है। नारी नारायणी नमोस्तुते सनातन धर्म ही तो सिखाता है। सनातन धर्म ही कहता है यत्र नार्यसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति। जिसको लोग पढ़े बिना उसके बारे में अपशब्द कहते हैं। पढ़ लो, सनातन धर्म ग्रंथों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए, उनको पढ़ करके उनसे ज्ञान अर्जन करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आगे सर्वमंगल मांगल्य की भावना कहाँ से आती है? सनातन धर्म ही तो सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना कहाँ से आती है? सनातन धर्म ही तो सिखाता है। तो इस तरीके से बहुत लंबा विषय है और समय आज सीमित है, वरना मैं वर्ण, जाति व्यवस्था, समरसता, इस सब पर आपकी जो भाव हैं, जो भ्रांतियां हैं, उन सबको मैं यहाँ पे बैठे बैठे दूर कर देता, लेकिन समय के अभाव के कारण हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत सुंदर।